इनके यहां मुल्ला उमर छुपा हुआ था, इनके यहां मुल्ला अख्तर था, मंसूर अख्तर, जो मुल्ला उमर का वारिस था। इन्होंने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया। इनका मदरसा हक्कानिया उसकी फैक्ट्री था। और हिलरी क्लिंटन से पहले तो मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा था कि पाकिस्तान हैज बिकम एन इंटरनेशनल माइग्रेन। जली ना, तेरी भी जली ना। चाइना आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना? जी बहुत अच्छा दोस्त है। हम पीठ में छुरा भी नहीं घोंपते जैसे आप लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है चाइना। आप इतनी दिक्कत में, आपके पास पैसा नहीं है, आटा नहीं है, पेट्रोल 2-3 दिन बाद पाकिस्तान में बंदी हो जाएगा, आपका पेट्रोल का भंडार खत्म होने वाला है। मुझे बताइए, चाइना आपको उधारी क्यों नहीं दे देता, क्रेडिट क्यों नहीं दे देता? आप ये बता दीजिए, इसका जवाब सोच के रखिएगा। मैं सुशील पंडित जी से आपकी बात का काउंटर लेता हूँ, आपकी बात का काउंटर सुशील पंडित जी से लेता हूँ। आपको वक्त लगेगा इसका जवाब सोचने में कि चाइना अब आपको उधारी क्यों नहीं दे रहा, क्रेडिट क्यों नहीं दे रहा है। सुशील पंडित जी बताएंगे। सुशील जी बताइए। आपकी मर्जी का जवाब आएगा, आप सुनिए तो सही। आपकी मर्जी का जवाब आएगा, आप सुनिए तो सही। अब नहीं, मैं आऊंगा आपके पास ना। लंबा बोल लिया, आप सुशील पंडित जी को मौका नहीं मिला। दीपक जी, इनकी दिक्कत यह है कि यहां हीना चौधरी या जैनुल आबिदीन के कहने से कोई दहशतगर्द नहीं हो जाता। बैनुल अक़वामी सतह पर यूनाइटेड नेशंस ने, यानी 200 के लगभग ममालिक हैं, देश हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने मिलकर, उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलकर यह फैसला लिया है कि पाकिस्तान में आधा दर्जन से ज्यादा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं और आधा दर्जन के करीब ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके यहां से ओसामा, इनके यहां मुल्ला उमर छुपा हुआ था, इनके यहां मुल्ला अख्तर था, मंसूर अख्तर, जो मुल्ला उमर का वारिस था। इन्होंने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया। इनका मदरसा हक्कानिया उसकी फैक्ट्री था। इनके यहां हक्कानी नेटवर्क है। तो ये लोग तो खुद वजीरिस्तान में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं वहां के सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि वहां का तालिबान इनके सर पे चढ़ बैठा है। और हिलरी क्लिंटन से पहले तो मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा था कि पाकिस्तान हैज बिकम एन इंटरनेशनल माइग्रेन, दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। तो भारत के कहने से वहां कोई दहशतगर्द ऐसी बात नहीं है, दुनिया कहती है। जो इनके भीख के कटोरे में पैसा डालते रहे हैं, इनको गोद में बिठाकर पालते रहे हैं, उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा है। हमारे कहने पे मत जाइए, दुनिया से सोचिए, पूछिए क्या कहते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट निचले दर्जे से 2 कदम ऊपर है केवल। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कपड़े उतार के तलाशी लेते हैं हर एयरपोर्ट पे। यह हालत कर दी है पाकिस्तान की। आज ये मुंह चला रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी कहते हैं इसको, साफ साफ लफ्जों में। ये मुंह में राम बगल में छुरी नहीं है, ये चोरी और सीनाजोरी है। तन पे नहीं है लत्ता और पान खाएं अलबत्ता, ये वो है। भीख पे आ गए हैं, घुटनों पे आ गए हैं और पाव पाव भर के बम अपने तलाश रहे हैं कि कहां रखे थे। ठीक है, मैं सीधे जाता हूं। पाकिस्तान के साथ और भी बड़ी दिक्कत यह है कि चीन इसलिए इनकी मदद नहीं करना चाह रहा कि इनकी कंगाली बेपैंदे की है, जिसमें जितना डालो कभी नहीं भरेगा। वापस आने का तो छोड़ दो, ये अगले दिन फिर मुंह खोल के खड़े होंगे कि लाइए। और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गुलामी अमेरिका की करनी है या चीन की करनी है। तो चीन भी हाजिर आ गया है। चीन को भी लगता है कि इन पे किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ये कल को सऊदी अरेबिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, रूस के पास चले जाएं, किसी के पास जो दे दे अल्लाह के नाम उसके पास चले जाएं, तो भरोसे के लायक ये बचे नहीं है दुनिया में कहीं। फिर वाकई आप लोग भरोसे के लायक नहीं बचे, बताइए। एक इंडिपेंडेंट व्यू दीजिए ना। कौन भरोसा करता है आप पर? आपका हम प्याला हम निवारा जिसको कहते हैं ना, सबसे खास दोस्त चाइना तक नहीं कर रहा। वो भी आपको उधारी देने को राजी नहीं है, क्रेडिट देने को राजी नहीं है। और पाव पाव भर के बम की जगह, पाव पाव भर के एटम बम की जगह पाव पाव भर आलू प्याज दे दो लोगों को, एक दिन का सब्जी बन जाएगा, खा लेंगे बेचारे। अच्छा दीपक, मैं इसलिए कह रही थी मुझसे जवाब लेने, शायद ये जवाब आप मुझे ज्यादा देर तक सुने क्योंकि ये आपकी मर्जी का होगा। अब बात कर लेते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मेरी एक राय है। एक पेट्रियोटिज्म एक चीज अलग होती है, वी कांट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी एक राय ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है,
हम एक एवोल्यूशनरी स्टेज से गुजर रहे हैं और उसके लिए हम पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी होते हैं। जहां तक बात रही, आप आटा, चीनी, अपनी जरूरत की अशिया की किल्लत के हवाले से बात करें, गजाई किल्लत की, वो पाकिस्तान में टू सम एक्सटेंट है, लेकिन उतनी नहीं है जितना इंडिया इस नैरेटिव को सेल करता है दुनिया में। ठीक है, अब अगर इंडिया इस नैरेटिव को दुनिया में सेल करता है तो सवाल ये आता है कि इंडिया का पाकिस्तान से मुकाबला है कोई? आपकी आबादी ज्यादा है, यू हैव अ लार्जर मार्केट, आपके इकोनॉमिक कंडीशन है एक अलग, एक इकोनॉमिक कंडीशन है, आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम दुनिया की 5वीं नंबर की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है ना जी। आपकी हमारी ग्रोथ इस वक्त जो है कोविड काल के बाद सभी G7 G20 देशों से ज्यादा है। दीपक, आई एम नॉट डिनाइंग योर स्टेटमेंट, आई एग्री विद रिमाइंड इंडियाज मार्केट, और मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, देयर इज नो कंपैरिजन। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तो इंडिया के भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जितनी आबादी हमारी है और हमारे मसाइल हैं, उसी तरह इंडिया की उतनी आबादी को लेकर मसाइल हैं। आप अपनी हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ इंडिया देखें तो आप कौन से नंबर पे आते हैं उसमें? तो आपकी आबादी के तनासुब से जीडीपी का आपके ऊपर, आप ये चाहते हैं कि आपकी अपनी जीडीपी का 97% आपने कर्ज ले लिया है। बात ये है, आप अपने उधार की किस्त चुकाने के लायक नहीं बचे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी वी हैव गेन्ड द ट्रस्ट ऑफ चाइना। उधार की किस्त नहीं, उधार की किस्त पे जो इंटरेस्ट लगता है वो चुकाने लायक नहीं बचा है पाकिस्तान इस वक्त। और हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, देखिए आपके यहाँ भी कहावत चलती है उसी कॉरिडोर से पहले, जिसमें कहा जाता था कि कर्ज लो और घी पियो। तो पाकिस्तान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कर्ज लो और घी पियो। मैं आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है। इरशाद जी से भी जवाब लूंगा, पहले जनरल सिन्हा के पास चलता हूं। जनरल सिन्हा, हमारे यहाँ क्या बाइनरी बनाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया ये सेल कर रहा है, इंडिया ये सेल कर रहा है, या पाकिस्तान की एक हकीकत है कि अब वो बैंकरप्ट होने के मुहाने पर खड़ा हुआ है? देखिए, हिना बोलती हैं कि मैं तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हूं, उनको हमारा कोई कंपैरिजन तो है नहीं। $5.3 बिलियन इनके फॉरेक्स रिजर्व हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व आज पूरे विश्व के अंदर में $573 बिलियन है। तो कहां हमारा मुकाबला है? इनके जो पाकिस्तानी इन्फ्लेशन है 25.5% और आगे अगले महीने ये 30% चला जाएगा। वेनेजुला से ये मुकाबला कर सकते हैं। हमारे इन्फ्लेशन रेट 4.2 है। कहां मुकाबला है हमारा? मैं ये नहीं कहता हूं, इनके जो पाकिस्तानी रुपीज आज के दिन में मैं देख रहा था, जहां इनके फॉरेन, जहां पर एक्सचेंज है इनकी 255.5 ये जो रुपीज है एक आपका डॉलर हो चुका है, और कहते हैं और भी गिरेगा ये। देखिए, हेना जी यदि बोल रही हैं कि जर्नलिस्ट हैं और इन चीजों को यदि नहीं समझती हैं और रेटरिक में जाती हैं तो बहुत अच्छा है। ये कहती है भारत क्यों चिंता करता है? भारत इसलिए चिंता करता है, मैं आपको बताता हूं। यदि इनके यहां पर जितनी ज्यादा ये नीचे जाएंगे और जितनी ज्यादा इनकी डिस्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया डिस्टेबलाइज होगा। अभी हम इनको कह रहे थे, ये गए थे इनके जिनके प्रधानमंत्री जो हैं वो गए थे वहां यूएई में, बोले एक हाथ में तो हमारा न्यूक्लियर बम है और दूसरे हाथ में कटो, शर्म आती है, सच्चाई बोले। वहां पर ये भी बोल गए कि 3 लड़ाई लड़ी, हमने सबक सीख लिया, अब हम मार खा गए। ये बाजवा साहब ने फरवरी 24 तारीख को 2020 में बोला था, कहा कि प्लीज हमें हमारे साथ सीज फायर कर ले। हमने कहा किया, आमीन, करते हैं आपके साथ। आप कह रहे थे ना कि पहल तो देखिए नहीं, अब हम इस दौरान पहल कर रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशंस की अभी भी हमने नहीं लिया इनसे, इन्होंने बंद किया है। हमने तो कहा हमारे गेहूं को ये खरीदेंगे सऊदी अरेबिया से, हमारे ऑयल इनके पास आ रही है सऊदी अरेबिया से। बहुत अच्छा है, आप करें।